बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा हज़रों के तमाम व्यूवर्स को एक बार फिर हमारा हज़रों के नए प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम विद तला जमशेद में एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तमाम व्यूवर्स को जैसा कि हमारे प्रोग्राम का मकसद पहले से पता है, लेकिन फिर व्यूवर्स की दिलचस्पी के लिए, तमाम उन मुखय्यर हजरात की दिलचस्पी के लिए, हमारे तमाम स्पॉन्सर्स की दिलचस्पी के लिए और खुसूसन स्पोर्ट्स लवर की दिलचस्पी के लिए एक बार फिर मैं इस बात को रिपीट करता चलूं कि ये प्रोग्राम, इसमें लोकल प्लेयर्स को, हजरों लेवल के प्लेयर्स को, अपने तमाम सुपरस्टार्स को जो कि हजरों से ताल्लुक रखते हैं, उनको इस प्रोग्राम में प्रमोट करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारी उन स्पोर्ट्स को और उन लोगों को सपोर्ट करना है, उन लोगों को ऊपर लाना है, उन लोगों को प्रमोट करना है कि जो स्पोर्ट की दुनिया में गिरां कदर खिदमात सर अंजाम देने के बावजूद जो है वो मंजर आम तक अब तक नहीं पहुंच सके और उन्हें वो सपोर्ट नहीं मुहैया की जा सकी जिसके वो हकदार थे, जो वो डिजर्व करते थे। आज का हमारा प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की एक नई कड़ी है और इस दफा हमने जिस स्पोर्ट्स को सिलेक्ट किया है वो है बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट से जिसका ताल्लुक। और इस सिलसिले में आज हमने जिस शख्स को जहमत दी है, जिस स्पोर्ट्समैन को जहमत दी है, वो बॉक्सिंग की दुनिया का छच का एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी खिदमात, 3 टाइम डिवीजन चैंपियन रह चुके हमारे आज के इस खुसूसी प्रोग्राम के खुसूसी मेहमान जनाब मोहम्मद अता साहब हमारे साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम अता भाई, हम अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम विद तला जमशेद में आपको वेलकम करते हैं। वालेकुम सलाम। पहले तो मैं आपकी टीम और आपका तला भाई आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें टाइम दिया बोलने का, तो बहुत शुक्रिया। और तमाम देखने वाले व्यूवर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आपको भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका अता भी, आपने अपना टाइम निकाला। और अता एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स का नाम होने के बावजूद नज़रों से ओझल हैं, छच के लोगों की नज़रों से ओझल हैं, स्पोर्ट्स लवर की नज़रों से ओझल हैं। बॉक्सिंग की दुनिया में जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, 3 टाइम डिवीजन चैंपियन रह चुके हैं, रावलपिंडी डिवीजन को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, पंजाब गेम्स में रावलपिंडी डिवीजन को ये रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इन्हें आज बुलाने का मकसद आज इनके और इनको पेश आने वाले दरपेश जो मसाइल हैं वो उनको उजागर करना है और इनको लाइमलाइट में लाना, ताकि हमारी जो स्पोर्ट्स हैं जो अब तक लाइमलाइट में नहीं आई हैं जैसा कि बॉक्सिंग, उसको लाइमलाइट में लाना है। तो सबसे पहले अता भाई मैं जानना चाहूंगा कि आप बॉक्सिंग की तरफ कैसे राग़िब हुए? बॉक्सिंग की तरफ तो इस तरह जो है ना कि मुझे पहले से दिलचस्पी थी, यानी बचपन से ही मार्शल आर्ट्स की तरफ ना। तो मैं ज़्यादातर मार्शल आर्ट्स में मैंने कराटे के में भी जो है ना हिस्सा लिया और बहुत से गेमों में, तो ज़्यादा मुझे जो पसंद आई, तो जिससे मेरा लगाव हुआ, तो बॉक्सिंग। तो इसलिए फिर मैंने स्टार्ट की, तो तकरीबन 2009 से मैंने स्टार्ट की बॉक्सिंग जी। तो अभी तक जो है ना खेल रहे हैं, तो ज़्यादातर लगाव था इससे अच्छा। और शौक थी इसकी। तो कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जिसे देख के इंस्पिरेशन मिली हो कि यार ये बॉक्सिंग, या टेलीविजन पे देखने के बाद आपको ये लगा होगा यार यही है वो स्पोर्ट जिसको मैंने खेलना है? वो तो ज़्यादातर मैं देखता रहता था फाइटें आमिर खान की, तो उनसे भी ज़्यादातर मुझे ज़्यादा इसकी जो है ना इंस्पिरेशन मिली। और भी बाकायदा बहुत से प्लेयर हैं जो, लेकिन इस तरह के उनको देखने से ना बंदे को जो बॉक्सिंग में बहुत लगाव होता है। बिल्कुल। और कौन सी वो उम्र थी जिसमें आपने अपनी, किस एज में जो है वो एज अ बॉक्सर आपने जो है वो फील्ड में एंट्री थी? मैंने तकरीबन मेरे 15 साल मेरी एज थी जी। अच्छा, जिस वक्त आपने बॉक्सिंग जिस वक्त मैंने शुरू की। तो क्या मसाइल दरपेश है, क्योंकि बॉक्सिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं था हमारे पास, तो क्या मसाइल दरपेश है? वो तो ऐसा है कि वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। उस वक्त जो है ना हम वैसे ही लोकल लेवल पे जो है ना अपना एकेडमी हमने बनाई हुई थी, तो उसमें गेम किया करते थे। तो हमारे उस्ताद थे जुल्फ़िकार उस्ताद, अभी भी मेरे साथ हैं। जी हाँ। तो मिक्स मार्शल आर्ट का एक बड़ा नाम है हमारे छच का, जुल्फ़िकार उस्ताद, तमाम व्यूअर्स भी उनसे वाकिफ होंगे। इब्तदाई मराइल में जो है ना उन्होंने बहुत हमारे साथ मेहनत की, अभी भी हमारे साथ होते हैं, यानी उनकी एकेडमी इधर हमारे अजरो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तो उनके साथ ही अभी हम भी। तो उन्होंने शुरू कराई, जिससे यानी इतनी मकबूल नहीं थी गेम बॉक्सिंग, क्योंकि हमारी पहली एकेडमी थी यहाँ पे। अभी भी हमारी एकेडमी है कि जो बॉक्सिंग ज़्यादातर हम जो सपोर्ट करते हैं, बॉक्सिंग यानी खेलते हैं। तो उधर से हमने शुरू की। तो उसके बाद तकरीबन 2012 में जो ना, पहले तो हम अजरो लेवल पे ही खेलते थे अंदर ही, इधर अब में कोई पता नहीं था ऊपर क्या है क्या नहीं। तो जब 2012 में यूथ फेस्टिवल हुआ जी, तो यूथ फेस्टिवल में हम गए रावलपिंडी डिवीज़न, वहाँ पे फाइटें खेल के उसके बाद हम लगातार, यानी हर साल वहाँ पे चैंपियनशिप होती है रावलपिंडी डिवीज़न में, जो पंजाब बॉक्सिंग एसोसिएशन की तरफ से होती है। तो उधर हम हर साल हिस्सा लेते हैं जी। तो अभी भी जो है ना कोरोना की वजह से वो रुकी हुई है, साल हो गया तकरीबन, तो इस वजह से हम फिलहाल नहीं जा रहे।
तो इब्तिदाई दौर में जब आपने बॉक्सिंग का आगाज़ किया अता मोहम्मद, तो उस वक्त क्या वहाँ पे कोई बाकायदा ग्राउंड था, जो बॉक्सिंग का कोर्ट है, जो बॉक्सिंग का रिंग है, क्या वो आपको मुहैया था या आपने मैदानों में ही बॉक्सिंग का आगाज़ किया? और कौन सा वो मैदान था जिससे आपने बॉक्सिंग शुरू की? ये सर हमारे इधर छत पे हम किया करते थे। अच्छा, यानी एक टफ टाइल्स पे, मार्बल पे नहीं, वैसे फर्श पे करते, फर्श पे। यानी उधर लैंटर था, यानी उस पे जो ना फर्श नहीं था, वैसे खुरदरा सा, उस पे हम रफ पे, उसी पे हम अपनी गेम किया, क्योंकि शौक थी। हमने हमारे पाँव में यानी कि शूज वगैरह वैसे ऐसे ही हम बगैर शूज के, क्योंकि शौक थी। तो जब एज अ प्रोफेशनल आपने बॉक्सिंग को अपना लिया, तो क्या आने वाले वक्तों में जब आपने एकेडमी को ज्वाइन किया और जब आपने गेम्स में बाकायदा हिस्सा लेना शुरू किया, तो किसी भी ऐसे मुखय्यर शख्स ने या स्पोर्ट्स लवर ने आपको वहां जाकर भी उस लेवल पे भी सपोर्ट करने का आगाज नहीं किया था? नहीं, अभी तक भी नहीं किया किसी ने, क्योंकि ये ज्यादातर लोग जो करते हैं, स्पोर्ट करते हैं, वो क्रिकेट को, क्योंकि आपको पता होगा, तो क्रिकेट को ज्यादा लोग जानते भी कि ये गेम है। जी हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ देहात है ज्यादा, तो वो लोग कहते हैं यार ये क्या गेम है। तो अता मोहम्मद, जब आप अपने एरिया में बॉक्सिंग खेलते थे तो छोटे बच्चे तो आते होंगे देखने के लिए, और जिस जगह पे आपने खेलना शुरू किया, जहाँ पे आप खेलते थे रिंग्स में, जो भी आपने रिंग बनाया हुआ था, मसनूई रिंग था या जो भी था, तो क्या वहां पे जो बच्चे थे उनको देख के ऐसा नहीं महसूस होता था कि ये इस खेल की तरफ आना चाहते हैं, अगर इन्हें सपोर्ट किया जाए तो? बिल्कुल आना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी हमारी एकेडमी में जो ज्यादातर छोटी एज के बच्चे बहुत हैं जी, क्योंकि ये ऐसी एक्टिविटी है कि इससे ज्यादातर हमारे लोग समझते हैं कि ये लड़ाई है, लड़ाई करते हैं, ये अगर ये गेम करें तो ये ज़हन है हमारे लोगों का। जी। क्योंकि ये इससे ऐसी बात नहीं है इसमें, क्योंकि हम जो लड़का भी खेलता है, हमारे जो कोचेज हैं, हम खुद भी उनको बोलते हैं कि यार आपने लड़ाई नहीं करनी, ये सिर्फ रिंग में गेम होती है, ये रिंग एज अ गेम खेल। बिल्कुल। और दूसरा इसका फायदा ये है कि आदमी जो है कि गलत और बुराइयों से बचता है, महफिलों से बच के वो इस लाइन पे आ जाता है, फिजिकल फिटनेस मेंटेन रहती है, बिल्कुल हेल्दी एक्टिविटी है। तो इसलिए ज्यादातर जो है ना इस लड़के जो है ना इसमें कम आते हैं, इस वजह से आते हैं कि ज्यादा क्रिकेट की तरफ जाते हैं, क्रिकेट की तरफ, और ज्यादातर लोग कहते हैं ये लड़ाई वाली गेम, ये ना करो वो करो, तो फिर इस वजह से वो नहीं आते इस तरह। तो बॉक्सिंग को एज अ गेम आपने अपनाया, फिर आपने गेम्स में हिस्सा लेना शुरू किया, स्पॉन्सर ना होने के बावजूद आप ये गेम्स खेलते रहे, तो क्या अपने जेब से पैसे लगा के जाते रहे हैं या फिर कोई ऐसा सिलसिला था कि जिसने आपको सपोर्ट करना शुरू किया? ज्यादातर तलब भाई अगर बताएं तो खुद से लगा के हम करते हैं, क्योंकि शौक है बिल्कुल से, यानी आजकल तो कोई टाइम भी नहीं देता ना, नहीं देता। हम यकीन करें सुबह से लेके जिधर भी हम, यानी रावलपिंडी में हो, लाहौर में हो, हम जाते हैं। आपको इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, हमारा हजरों के इस शो का मैं एक बार फिर दोहरा, ये बातें जो सामने आती हैं जिनसे दिल दुखता है स्पोर्ट्स लवर, क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्स लवर हूँ, हमारे जो एडमिन है यासिर वकास वो खुद एक स्पोर्ट लवर हैं। अब अता मोहम्मद एक ऐसा नाम है कि जिसको प्रमोट करने की जरूरत थी। एक दफ़ा फिर इस बात को करने का मकसद यही है कि वो लोग सामने आए जो चाहते हैं कि क्रिकेट के अलावा भी कोई स्पोर्ट सामने आए। तो ये देख लें, ये हाल है तमाम उन अफराद का जो आज इक़्तिदार में हैं, साहिब इक़्तिदार लोग हैं, मुखय्यर हज़रात हैं, जो ये वसाइल उनके पास हैं लगा सकते हैं। तो ये मकसद हमारा हज़रों के थ्रू यही है कि ऐसे लोगों को भी प्लीज़ ऊपर आएँ और सपोर्ट करें। अगर आप किसी भी तरीके पर इन्हें सपोर्ट करना चाहेंगे मोस्ट वेलकम होगा। वापस आते हैं अता मोहम्मद की तरफ। तो अता, आपने जब गेम्स में हिस्सा लिया तो क्या बाकायदा कोचिंग आपकी की गई या फिर आपने अपने तय सारा काम शुरू किया? वो तो सर पहले तो हम अपने मतलब आप ही जो है ना, हमारे जो उस्ताद हैं जुल्फ़िकार उस्ताद, वो थे हमारे साथ, तो अभी भी हैं वो, तो ज़्यादातर उनकी भी जो है ना हमारे साथ बहुत जो है ना सपोर्ट रही है जितने कहे ना कम है। क्योंकि वक्त निकालना, लड़कों को लेके आना बहुत सारे बातें बनती, जिम्मेदारी बनती है बहुत। तो वो हमारे साथ अभी भी अगर कोई चैंपियनशिप या कुछ हो तो अभी भी जब भी उनको हम कहते हैं कि वो कहते हैं ठीक है। जी हाँ। तो ये भी बड़ी बात है, आजकल टाइम निकालना भी बहुत मुश्किल है किसी के पास। दूसरा ऐसा है कि हमारे इलाके के हैं बहुत ही अच्छे कोचेज हैं, जो कि आपको पता होगा इशराक उस्ताद जो हैं, जी ताइक्वांडो वाले। दूसरे हमारे उस्ताद हैं शौकत साहब, जी अच्छा, पाकिस्तान आर्मी के हैं, माशाअल्लाह। तो उन्होंने भी हमारे साथ बहुत जो है ना हमें सपोर्ट किया, और हमें जो है ना यानी गेम हमारे पास आके थोड़ा सा सिखाया यानी कोचिंग की। बिल्कुल। तो इसी तरह और भी है हमारे पास, क्योंकि हमारे चर्च ऐसा इलाका है, इसमें हमारे चर्च में हर गेम के खिलाड़ी टैलेंट है, बिल्कुल, सिर्फ उन्हें कुछ जानता नहीं है, सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल सपोर्ट नहीं। दूसरा आप यकीन करें कि जो गेम आपने देना तो लाजमी आपको मिलेंगे प्लेयर, खिलाड़ी चर्च में मिलेंगे, बिल्कुल चर्च में मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला।
सारी हमारी जो खेलें थी हमने बैडमिंटन से शुरू किया, बैडमिंटन को सपोर्ट करना शुरू किया, उसको प्रमोट किया। आज हम बॉक्सिंग को कर रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में मजीद और खेलों को भी प्रमोट करेंगे। तो मैंने आपका मुख्तसरन तारुफ तो करवा दिया था मोहम्मद, लेकिन तफसील से मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूवर्स को बताएं अपने टाइटल्स के बारे में। आपने कहाँ से शुरू किया, कितने टाइटल जीते, कहाँ तक आपने किस लेवल तक जो है वो रिप्रेजेंटेशन की है बॉक्सिंग में? तो मैंने जब हमने 2013 में तकरीबन चैंपियनशिप हुई रावलपिंडी डिवीजन में, तो वहाँ पे होते हैं डिस्ट्रिक्ट अटक, यानी 4 ज़िले जो हमारे वो होते हैं। तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए भी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अटक को रिप्रेजेंट हम करते हैं, हमारी हजरों की टीम करती है। तो डिस्ट्रिक्ट अटक की तरफ से हम जाते हैं। तो 2013 में तकरीबन और 2015 2016 में मैं 3 दफ़ा गोल्ड मेडलिस्ट हूँ रावलपिंडी डिवीजन में, माशाल्लाह, जबरदस्त। तो इसी तरह अभी 2019 में पंजाब गेम्स हुई, तो उसमें रावलपिंडी डिवीजन से मैं सेलेक्ट होकर पंजाब गेम्स में मैंने हिस्सा लिया, जो कि हमारे इलाके के लिए बहुत फख्र की बात है, क्योंकि हमें तो इससे ये नहीं कि हमें कोई यानी हमें अपने इलाके की जो है ना, बिल्कुल अपने इलाके का नाम लेना है, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे नाम पुकारा जाता है जी रावलपिंडी डिवीजन में, यानी हजरों के प्लेयर, क्योंकि जो भी हमारे माशाल्लाह लड़के हैं बहुत अच्छे अच्छे जो जाते हैं और अच्छा खेल के आते हैं। क्योंकि पहले हमारा 2012 में हम गए थे, यकीन जाने कि हमें कोई जानता भी नहीं था। वो कह रहे थे कि यार ये पेंडू है, ये क्या पता हो ये कहाँ से आ गए। लेकिन माशाल्लाह अभी हमारा हजरों का ऐसा नाम है कि जब वो चैंपियनशिप होती है रावलपिंडी डिवीजन में, तो वहाँ पे वो पुकारते हैं कि हजरों के प्लेयर आए, उनके हमारा इंतजार करते हैं वो। जी जबरदस्त। इसी वजह से कि हमारी अभी जो है ना गेम उस लेवल की नहीं है, अभी हमारी माशाल्लाह गेम बहुत अच्छे लेवल की है माशाल्लाह। हमारे जो जूनियर है और लड़के हैं वो भी बहुत अच्छा जो है ना गेम। तो बाकायदा आपने बताया बॉक्सिंग के अपने बैकग्राउंड के बारे में भी, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या हजरों लेवल पे कोई बॉक्सिंग कोर्ट्स बनाए गए, बॉक्सिंग रिंग्स बनाए गए, सॉरी कोई बॉक्सिंग रिंग हजरों में है, कोई बॉक्सिंग रिंग तहसील हजरों के लेवल पे है, या डिस्ट्रिक्ट अटक के लेवल पे भी? आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या कोई बॉक्सिंग रिंग मौजूद है खिलाड़ियों के लिए बाकायदा? वो तो सर आपकी बात ठीक है, लेकिन इधर हमने अपने मदद आपके तहत वैसे ही एक बनाया हुआ है ना, जो यानी रिंग बाकायदा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरह स्क्वाश कोर्ट्स हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ जिस तरह बैडमिंटन के कोर्ट्स हैं, जिस तरह हॉकी का स्टेडियम है, फुटबॉल का स्टेडियम है, क्रिकेट का स्टेडियम है, तो क्या बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब की तरफ से डिस्ट्रिक्ट अटक लेवल पे, मैं आपसे तहसील अदरों की लेवल पे तो इनकी बातों से पता चल गया कि कोई रिंग है ही नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट अटक, क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट अटक पे भी क्या इस डिस्ट्रिक्ट अटक के लेवल पे भी अब तक कोई रिंग नहीं है बाकायदा? नहीं, बॉक्सिंग का वो नहीं है, क्योंकि पंजाब बॉक्सिंग एसोसिएशन की तरफ से जो है ना एक रावलपिंडी डिवीजन को ही एक रिंग दिया गया है, वो भी अभी भी उनको मिला है। तो 4 जिले हैं जो हमारे जेलम, अटक, पिंडी और चकवाल, इसमें रिंग नहीं है, सिर्फ रावलपिंडी डिवीजन में जो है ना वो भी अभी उनको मिली है पंजाब बॉक्सिंग एसोसिएशन की तरफ से। तो हमारी ये भी बदकिस्मती यानी हमें रिंग, प्रॉपर एक रिंग मिले जो कि डिस्ट्रिक्ट तहसील लेवल पे नहीं मिलता, तो चले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिल जाए, वो भी बड़ी बात है। मोहम्मद, क्या बॉक्सिंग रिंग ना होने की वजह ये भी हो सकती है कि ज्यादा प्लेयर्स नहीं है बॉक्सिंग के, या ये वजह नहीं है, ये बहुत ज्यादा प्लेयर्स हैं लेकिन उन्हें सामने आने का मौका नहीं मिल रहा? प्लेयर्स तो बहुत हैं बॉक्सिंग के, यानी जो आपको पता होगा, अभी हम जब भी जाते हैं तो हम कोई ना पोजीशन, हमें मेडल हम लेके आते हैं गवर्नमेंट डिवीजन में जी। तो रिंग हो तो इससे मजीद जो है ना मिलेगा। और साहिब इक़्तिदार लोगों के लिए एक और ये पॉइंट है मेरे ख्याल में, तमाम उन लोगों के लिए कि जो स्पोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, डीसी अटक हैं, एसी साहिबा हैं, उन सब के लिए ये हमारा हजरों के थ्रू ये मैसेज है कि प्लीज़ बराए मेहरबानी अगर तहसील हजरों पे नहीं तो डिस्ट्रिक्ट अटक लेवल पे इन लड़कों को, इन प्लेयर्स को जो है वो बॉक्सिंग का एक खूबसूरत सा रिंग मुहैया किया जाए। इस प्रोग्राम के तवस्सुत से एक मैसेज है हमारा तमाम साहब इक़्तिदार लोगों के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट अटक पे भी अगर ग्राउंड और रिंग नहीं है, आपने बगैर रिंग के इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी नज़र में जो अब आजकल का दौर चल रहा है इसमें बॉक्सिंग, क्योंकि आप अभी कोचिंग भी कर रहे हैं, तो विकास साहब भी कोचिंग कर रहे हैं, उनकी अकेडमी में भी आप कोचिंग कर रहे हैं, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आने वाले वक्तों में क्या आपने ये सोचा हुआ है कि आप अपनी कोई अकेडमी बनाने जा रहे हैं और बॉक्सिंग को प्रमोट करेंगे, और क्या कोई ऐसा प्लेयर है जो आने वाले वक्तों में डिस्ट्रिक्ट अटक नहीं बल्कि तहसील हजरों का नाम रोशन करेगा? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो इस तरह के अभी जो हमारी एकेडमी है, एक ही एकेडमी है, तो उसमें वो भी हम ओपन में है तकरीबन। अभी हमें जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो अभी नया बना है, तकरीबन
स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अटक की तरफ से जो ना हमें जगह दी गई, लेकिन ओपन में जी ओपन है। ओपन में आपको पता है अभी सर्दियां हैं तो जी जी छोटे छोटे बच्चे भी हमारे जो होते हैं वो भी तकरीबन वो भी खेलते हैं, लेकिन असर के बाद जो खेलना मुश्किल है सर्दी में। तो इससे हमें ज़्यादा चाहिए कि हमें जो हाल या इस तरह की कोई जगह मिले जिसमें इंडोर यानी हो, तो वो भी हो। लेकिन दूसरा इस तरह आपके सवाल के मुताबिक लड़के हमारे पास है, अभी मज़र एक लड़का है, मज़र अमाद है हमारे पास, वो पंजाब वो भी खेला हुआ है, वो भी हमारा स्टूडेंट है माशाल्लाह। तो और भी लड़के हैं तकरीबन जो, क्योंकि इस मेन ये वजह रीजन ये है कि हमारे पास जगह न होने की वजह से फैसिलिटीज कम है, फैसिलिटीज। और दूसरे छोटे बच्चे भी हैं हमारे पास जो कि अभी हमारी एक एकेडमी है बरासाई गांव में भी, उधर भी है हमारी एकेडमी, उधर भी लड़के आ रहे हैं अभी। तो आप मुस्तकबिल करीब में एकेडमी बनाने जा रहे हैं? कोई मैं इंशाल्लाह, मेरी कोशिश है, मैं इंशाल्लाह ताला मुझे यानी कि बहुत से जो ना हमारे बहुत से ये यंग जो जनरेशन है वो ज्यादातर लड़के मुझे कहते हैं आप यार अपनी भी एकेडमी कोई ओपन करो जी। तो मेरी इंशाल्लाह ताला मैं अनकरीब भी करूंगा इंशाल्लाह अपनी एकेडमी भी। और दूसरा मेरी ज्यादा कोशिश है कि मुझे कोई ओपन में मैं नहीं, क्योंकि ओपन इंडोर में मैं जाना चाहता हूँ। मैं प्रॉपर गेम भी तकरीबन इंडोर गेम्स में शुमार होती है, तो मैं कहता हूँ प्रॉपर एक एकेडमी हो जो कि हर फैसिलिटीज मौजूद हो और लड़कों को कोई मसला ना हो। बिल्कुल। ये जो इक्विपमेंट है रिंग का और रिंग्स पे जो सामान मुहैया किया जाएगा वो, और फिर बॉक्सिंग की जो लवाजमात हैं जैसे कि बॉक्सिंग ग्लव्स हैं, जो उनके हेलमेट्स हैं जो वो दांतों में लगाते हैं, जो प्रोटेक्टर्स हैं, इन पे एक प्लेयर पे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आपने गेम खेली है, तकरीबन रफ एस्टीमेट में आपके बताना चाहेंगे कि कितना खर्चा है एक प्लेयर पे बॉक्सिंग पूरी किट से लेस होकर बॉक्सिंग खेलने के लिए? अगर नॉर्मल में हो तकरीबन इसमें तकरीबन अगर किट ग्लव्स वगैरह हो तो तकरीबन 6-7 हज़ार रुपए यानी एक प्लेयर नॉर्मल जो बिल्कुल लो लेवल पे। बाकी इससे अच्छे यानी बहुत अगर लो हो तो तकरीबन 7,000 यानी नॉर्मल जो है। तो जाहिर बात है जब एकेडमी बनाने जाएंगे तो किट्स तो जरूरत पड़ेंगी, अच्छी किट्स होंगी जिनमें प्रोटेक्शन हो। फिर एक रिंग के लिए क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती हैं? और ये जो आपने लवाजमात बताए तो क्या किसी शख्स ने राब्ता किया अब तक आपके साथ एकेडमी के लिए सपोर्ट करने के लिए, स्पॉन्सर करने के लिए? स्पॉन्सर करने के लिए अभी तक किसी ने खास यानी कि कहते बहुत है लेकिन यानी अमली काम जो है ना अभी तक नहीं हुआ। तो इस प्रोग्राम के थ्रू मैं तो कह चुका हूँ, एक मौका आपको भी दे रहा हूँ, आप इस प्रोग्राम के थ्रू वो कौन सा ऐसा शख्स है जिस तक आप ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि यार मैं इस खेल की खिदमत करने जा रहा हूं, आए मुझे सपोर्ट करें? मेरा तो सबसे जो भी अगर कर सके तो चाहे जो भी हो, क्योंकि अगर हमें जो ना सिर्फ मैं नहीं कहता कि यार मुझे सपोर्ट करो, बिल्कुल आप खेल के लिए कर रहे हैं, खेल की खिदमत कर रहे हैं। मैं कहता हूँ यार अब हम तो चलो गुजार चुके जो हमने करना था वो कर रहे हैं, अभी आगे भी कर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं यंग जनरेशन जो हमारे नए खिलाड़ी आ रहे हैं कम अज कम इनको कुछ वो फैसिलिटीज मिले जो हमें नहीं मिली। बिल्कुल, जो डिवीजन लेवल के खिलाड़ियों को मिल रही है तो कम से कम उनको कुछ ना कुछ रिंग मिले, बिल्कुल, ताकि उनको कोई मसला ना हो। क्योंकि ये वो अभी खेलते हैं जब इधर हमारे पर प्रैक्टिस करते हैं तो वो वैसे ही करते हैं, यानी जो स्पायरिंग वगैरह करते हैं वो नीचे फर्श पे इस तरह करते हैं। तो रिंग और फर्श में बहुत फर्क है, क्योंकि रिंग में खेलना लेता, क्योंकि प्रोटेक्शन है, रिंग में आपके पास प्रोटेक्शन है, फर्श पे तो प्रोटेक्शन नहीं है आपके पास। प्रोटेक्शन भी है और दूसरा इस तरह कि उसको जब एकदम से वो रिंग में आ जाते हैं उधर यानी फाइट होती है तो रिंग में पड़ना तो उस लड़के पे प्रेशर आ जाता है, क्योंकि वो कभी रिंग में खेला नहीं होता। तो इस वजह से रिंग का होना बहुत जरूरी है। बेशक, बिल्कुल, अगर तहसील में ना हो तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए। बिल्कुल। स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब से हमारी ये दरख्वास्त है, पंजाब स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब के बाकायदा अगर ये प्रोग्राम उन तक किसी भी तवज्जुह से पहुंचता है तो बराए मेहरबानी इस पे तवज्जो दी जाए। हमारे पास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसा खूबसूरत तोहफा मौजूद है, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। सिर्फ ये जो खर्चा बकौल अता मोहम्मद साहब के इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। अगर एक रिंग का खर्चा उठा लिया जाए, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री उठा सकती है, इतने बुरे हालात अब तक पाकिस्तान के नहीं हुए। तो मेरे ख्याल में एक बार फिर इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हमारा मैसेज है उन तमाम अफराद के लिए जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो कुछ करने की सलाहियत रखते हैं, आगे आएँ। एक रिंग और कुछ इक्विपमेंट अगर आप 4 या 5 प्लेयर्स की भी मुहैया करेंगे तो ये हमारे भाई जिन्होंने खिदमत की है इस खेल की और करते जा रहे हैं, इंशाल्लाह आपको यहाँ से हज़ारों लेवल के ऐसे प्लेयर्स देंगे कि जो हमारे इलाके का नाम रोशन करेंगे और उस वजह से हमारा और आप सब लोगों का नाम रोशन होगा।
और उन अफराद के साथ साथ मेरे वो तमाम व्यूअर्स जो अगर ये खर्चा उठाने की सलाहियत नहीं रखते, जो साहब इस्तात नहीं है, उन तमाम व्यूअर्स को, हमारा अजरों के तमाम व्यूअर्स को मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को जो अता मोहम्मद के साथ हमारा आज का जारी है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ, अपने तमाम सियासी लोगों के साथ, जितने साहब इक़्तिदार लोगों के साथ आप ऐड हैं उनके साथ शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने से यह होगा कि जिन लोगों तक हमारी रसाई नहीं है, आपके थ्रू हम उन तक पहुंचेंगे, उनके थ्रू आगे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री तक पहुंचेंगे और उन लोगों तक पहुंचेंगे जो ये खर्चे, जो अखराजात उठाने के अहल हैं। तो ये आपका एक इस कार्य खैर में हिस्सा होगा अपनी तरफ से। वापस आते हैं मोहम्मद की तरफ। तो अता, ये एक फिजिकल गेम है जिसमें आपने जिस्मानी तौर पर फिट रहना है और इसमें इंजरीज का भी खदशा है। तो क्या कोई ऐसी इंजरी दरपेश आई आपके शुरू के दौर से अब तक, कोई ऐसी काबिल जिक्र इंजरीज थी या फिर आपने इंजरीज से पाक एक कैरियर गुजारा है? वो इंजरीज से तो छुटकारा इधर है ही नहीं इस गेम में, क्योंकि इसमें होती रहती है। क्योंकि चैंपियनशिप जो भी अभी रावलपिंडी डिवीजन में हम गए थे तकरीबन, तो लाजमी यानी हर दफ़ा कुछ ना कुछ इंजरी होती है। कभी आँख की हो गई, कभी नाक की हो गई, कभी जो है ना, यानी बहुत सारी जो इंजरीज होती हैं। तो जिस तरह अभी पिछले दिनों हम गए थे तकरीबन, वहाँ पे हमें तकरीबन इंजरी हुई थी। मुझे तकरीबन इधर मुझे पॉइंट लगा था, इधर कट लगा था मुझे आईब्रो पे। हाँ जी, तो उसकी वजह से तो मुझे बहुत यानी मुश्किलात हुई थी। लेकिन क्योंकि इधर आया था जब, तो हर बंदा कहते यार ये अभी ये फ़ायदा मिला है तुम्हें, ये यानी लोग जो है ना इसमें बहुत फिर मजाक भी उड़ाते हैं। क्योंकि हमारा जो है ना, लोग कहते हैं यार ये तो ये गेम है, अभी क्यों मजा को क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। तो ये हमारी जो है ना, लेकिन ये इंजरीज वगैरह ये इससे, क्योंकि खेल का हिस्सा है, इंजरी से क्योंकि डर गया तो फिर ये तो गेम कर ही नहीं सकता बंदा। अगर बंदा कहे यार मुझे इंजरी ना हो जी, और मैं तो फिर वो गेम भी ना करे। जिस लेवल पे आपने माशाल्लाह बॉक्सिंग खेली है, तो वहाँ पे तो इंजरीज का बहुत ज्यादा खर्चा है। वहाँ पे नेशनल लेवल के फाइटर्स हैं वहाँ पे, बॉक्सर्स हैं। तो कुछ उस बारे में बताएं, कुछ जहाँ से आपने शुरू की, जब आपने अपने लेवल पे आए हैं, जो उस लेवल पे आए हैं कि जहाँ पे आपको मिले हैं सही फाइटर्स जो बॉक्सर्स थे, तो उस लेवल से अगर मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या ऐसे कोई ऐसे बॉक्सर भी थे जो जानबूझकर वो काम करते हैं जो एक बॉक्सर को, जो एक जेंटलमैन जो होता है उसको नहीं करना चाहिए? नहीं, इधर क्योंकि जो अच्छे बॉक्सर हैं, जो यानी जो प्रोफेशनल बॉक्सर है, वो इस किस्म का कोई वो नहीं करते। क्योंकि बॉक्सिंग इंजरीज के बारे में बात करने से मुझे एक बात याद आई। क्योंकि पहली दफ़ा जब मैं रिंग में उतरा तकरीबन 2012 में जी, तो रावलपिंडी डिवीजन में ही हमारी फाइट्स थी। तो उसमें तकरीबन मुझे फाइट पहली दफा थी रिंग में उतरने। वो तो मैदानों में खेले हुए थे, तो रिंग में पहली दफा उतरे। रिंग में पहली दफा उतरे थे, तो वो भी स्पोर्ट यूथ फेस्टिवल की जो ना, उसमें तो हिस्सा लिया था हमने। तो उधर हम गए थे, तो मुझे वहाँ पे फाइटर के साथ फाइट करते करते मुझे शोल्डर की इंजरी हो गई थी। फिर फाइट के दौरान ही तो इंजरी हो गई। तो उसको तकरीबन फिर भी मैं उसमें तकरीबन सिल्वर मेडल मुझे जो माशाल्लाह सेकंड पोजीशन थी आपकी, उसमें रनर अप थे आप। तो बस अल्लाह की जो ना करम नवाजी और अल्लाह की मेहरबानी, क्योंकि बंदा तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं, बिल्कुल बेशक। तो दूसरी दफा मैं जब गया तो तकरीबन, क्योंकि वो पहली दफा थी रिंग में, हम खेले नहीं थे। तो दूसरी दफा इंशाल्लाह हम गए तो हमने उनसे फिर गोल्ड मेडलिस्ट में हुआ, यानी फर्स्ट पोजीशन हासिल की, एक पोजीशन ऊपर गए, एक पोजीशन ऊपर। तो क्योंकि वो मसला ये था कि हम रिंग में नहीं खेले हुए थे, तो एक्सपीरियंस आ गया, तो फिर आप दूसरी दफा और तैयार होके गए। बिल्कुल, तो इसी वजह से जो मैं कहता हूँ कि रिंग होना चाहिए। क्योंकि हम पहली दफा, जो मैंने आपको बताया कि पहली दफा मैं गया, मैंने देखा ही नहीं था रिंग क्या होती है, फाइट किस तरह होती है। क्योंकि इधर हमारे पास तो कोई नहीं था, कोई रिंग वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ यानी। और वहाँ पे हम जब गए, रिंग देखी, फाइट की, तो उससे ये हुआ कि बेहतरी हुई। पहली दफ़ा तो हमें मुश्किलात हुई, तो दूसरी दफ़ा मैं गया तो वहाँ पे मुझे फर्स्ट पोजीशन यानी मैंने हासिल की। और वो टाइटल आपने तीसरी बार भी जीता? तीसरी दफ़ा भी मैंने फर्स्ट पोजीशन। तो अभी 2019 में भी तकरीबन मैंने यानी जो ना सिलेक्ट होके तो मैं पंजाब गया, फिर मैंने हिस्सा लिया लाहौर में। जी अच्छा, जी। और तीसरी दफा जब आप पंजाब गेम में गए, तो क्या इसकी बार आपको ऐसा लगा कि कुछ प्लेयर्स तैयार होके जो आ रहे हैं, या कुछ ज्यादा तवज्जो दी जा रही थी बॉक्सिंग की तरफ, या सेम वही पैटर्न आ रहा है जो पीछे से आ रहा था, कि मतलब कुछ प्लेयर्स हैं और वही प्लेयर्स बार बार आ रहे हैं? नहीं, प्लेयर्स तो जो यानी जो सीनियर प्लेयर्स हैं तो वो तो वही होते हैं, लेकिन जूनियर बीच में आते रहते हैं। तो सीनियर जो है ना, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं रावलपिंडी डिवीजन के टीम में भी। तो वहाँ पे हमारे जो रावलपिंडी डिवीजन के सेक्रेटरी हैं अब्दुल जब्बार साहब, उनका नाम मैं लेना भूल गया, जब्बार साहब हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी अब्दुल जानी साहब, उनकी बहुत काविशें हैं हमारे साथ। क्योंकि वो जब भी चैंपियनशिप या कोई जो होती है तो हमें
बहुत करते हैं, हमें सपोर्ट भी करते हैं, वो आपको बुलाते हैं, वो इनविटेशन देते हैं, जी जी, हर दफा इनविटेशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनविटेशन से मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या कहीं किसी मौके पर ऐसा लगा है आपको कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अटक के प्लेयर्स के साथ कुछ नाइंसाफी हो रही है, या ऐसा कोई बात नहीं थी? नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है, क्योंकि होती रहती कभी कभार, लेकिन इतनी खास नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज़्यादा बातें बॉक्सिंग के मुतालिक हो गई, मैंने ये भी सुना है और मैं पर्सनली तौर पर भी जानता हूँ कि आप बॉक्सिंग के अलावा भी कुछ खेलों में आपका जो है वो शौक रहा है और खेली हैं, तो उन खेलों के नाम लेना चाहेंगे और उनमें भी अगर कुछ ऐसा काबिल जिक्र कुछ आपने कारनामे अंजाम दिए हैं? तो मैंने तकरीबन एथलेटिक्स हो गई, रनिंग, जो वो तो तकरीबन मुझे, यानी बॉक्सिंग में कम लोग जानते हैं, लेकिन एथलेटिक्स में बहुत सारे लोग जानते हैं हमारे इलाके के। जो ये एक और अच्छी बात है जी कि अता मोहम्मद बॉक्सिंग का ही नहीं बल्कि एथलेटिक्स का भी एक हमारे इलाके का बड़ा नाम है। बिल्कुल। तो जब तारिक अली बरसर साहब इधर हमारे पास थे, बहुत अच्छे ऑफिसर थे, स्पोर्ट्स लविंग ऐसी थे हमारे। जी बिल्कुल। तो उन्होंने पहली दफ़ा इधर गेम स्टार्ट की, यूथ फेस्टिवल, तो उसमें उन्होंने जो पहले करवाई रनिंग वगैरह, ये उसमें मैंने फर्स्ट आया हूँ। तो ऐसी साहब उधर भी आए थे, यानी चीफ गेस्ट वही थे। तो उसके बाद साइकिल रेस थी, उसमें भी ऐसी साहब थे चीफ गेस्ट, उसमें भी उन्होंने मुझे यानी ट्रॉफी दी। तो फिर उसके बाद कराटे की फाइट्स थी, उसमें भी ऐसी साहब आए थे, उधर भी उन्होंने मुझे, तो आखिर ऐसे साहब कहते हैं यार तुम मार गेम में होते हो, तो मैंने कहा जी बस साहब गेम में बस शौक है इसे खेलने के। बिल्कुल। तो अता मोहम्मद, माशाल्लाह अच्छी बातें हुई आपके साथ। आखिर में अपने व्यूवर्स को, अपने लवर्स को, जो आपको जानने वाले लोग हैं उनके लिए, और बॉक्सिंग जो नए लड़के आ रहे हैं जो सीखना चाहते हैं, नई नस्ल के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? मेरा तो यही पैगाम है कि ऐसी जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं इनमें हिस्सा लें, क्योंकि ये आजकल आपको पता है कि हमारा मुआशरा जो है बहुत ही जो है ना, बुराइयां बहुत बढ़ गई। बिल्कुल। तो मंशियात और ड्रग्स का इस्तेमाल बढ़ गया है। बिल्कुल, ये भी। और दूसरा इस तरह के इस गेम में हम ये ना समझे कि यार ये हमारे बच्चे लड़ रहे हैं, लड़ाई के लिए कर रहे हैं, आप ये बिल्कुल ज़हनी ना, ये उन पेरेंट्स के लिए स्पेशली जो ये समझते हैं कि बॉक्सिंग, कराटे या मिक्स मार्शल आर्ट्स के जो गेम्स हैं वो महज एक फाइटिंग गेम्स हैं, ये मैसेज उनके लिए। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास बच्चा आता है तो हम उसको बोलते हैं यार आपने लड़ाई नहीं करनी, आपने यानी जो बुराई अपने दिफा के लिए दूसरा बुराई नहीं करनी, आपने नशे की तरफ नहीं जाना, वो ऑटोमेटिक उससे साइड पे हो जाता है, निकल जाता है, क्योंकि उस बच्चे की तवज्जो अपनी तरफ हो जाती है। और वो इस चीज पे ज्यादा जो है ना मेहनत करता है, अपने आप को जो है बुराइयों से बचाता है, और ज्यादा मेहनत करता है कि यार मैं अच्छा हो जाऊं, यानी कंपटीशन सी हो जाती है लड़के के साथ, यानी जो मुकाबले का, यानी मैं उससे अच्छा हो जाऊं। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया था मोहम्मद आपका, आपने हमें अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल के दिया। इंशाल्लाह ऐसे ही एक और प्रोग्राम में जब आप एक और टाइटल जीतेंगे, इंशाल्लाह हमारे लिए, हमारी दुआएं आपके आने वाले वक्त के लिए कि आप अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियों से नवाजे, आपको दोबारा मदू करेंगे। एक बार फिर हमारा हज़रों के तमाम व्यूवर्स को, और स्पेशली मैं अपने प्रोग्राम के एंड में साहिब इक़्तिदार लोगों से अपील करता हूँ, मेरी मैडम ऐसी साहिबा शगुफ्ता जबीन साहिबा से ये रिक्वेस्ट है, मेरी जनाब अली अनान कमर डीसी अटक साहब से ये अपील है कि इन लोगों को भी प्लीज़ सपोर्ट करें। अगर आपके बस में है, अगर फंड्स मौजूद हैं, तो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास एक बहुत खूबसूरत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सूरत में फैसिलिटी मौजूद है। मैं अपनी बात को काटता हूँ, अगर आप लोग कहना चाह रहे हैं तो। जी, मैंने बताना था कि हमारे जो स्पोर्ट डिपार्टमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट अटक का, वहीद बाबर साहब जो हैं, वो भी अभी हमारे साथ, यानी तकरीबन ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो ओपन हुआ है उसके बाद हमारे साथ यानी अभी ताउन कर रहे हैं। यानी मेरा मजीद आप की बात को टोकने का ये था कि अगर मजीद लोग आएंगे और कमर अनान साहब जो है हमारे जो डीसी साहब हैं, वो भी बहुत ही जो ना स्पोर्ट्स लविंग है, तो मेरे उनसे भी यही अपील है कि कम से कम हमारी जो बॉक्सिंग है इसको कम से कम थोड़ा बहुत, मकसद यही है, प्रोग्राम का मकसद यही है, और साहिब इक़्तिदार लोगों तक पहुंचाना है। यासिर वकास का मेन मिशन, हमारा हज़रों का मेन मिशन, तला जमशेद का मेन मिशन सिर्फ एक ही है कि जो खेलें दब चुकी हैं उन्हें उभारना है, खिलाड़ी जो दब चुके हैं, जो बैकग्राउंड में चले गए हैं, उन्हें ऊपर लाना है, उन्हें प्रमोट करना है, उनको फैसिलिटेट करना है, उनको स्पॉन्सर करना है। प्लीज़ खुदारा इन खेलों को स्पॉन्सर कीजिए, ऊपर आइए, निकल कर सामने आइए और बॉक्सिंग जैसे खेल को, अता मोहम्मद जैसे भाई को सपोर्ट कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।